गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन औद्योगिक भूगोल में बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिमांड, सप्लाई, प्राइस एंड कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सैद्धांतिक पक्ष के बारे में देखेंगे कि मांग एवं पूर्ति और उसकी कीमत और उसकी लागत क्या है। इसके बारे में सैद्धांतिक पक्ष है वो जानेंगे अपन। सामान्य शब्दों में आवश्यकता पूर्ति हेतु निर्धारित दर पर क्रय की जाने वाली वस्तु जितनी मात्रा व संख्या में विक्रय की जाती है उसे मांग कहते हैं। किसी भी कारखाने की स्थापना का मूल मंत्र मांग के अनुसार वस्तु उत्पादन उद्योग की स्थिति के कारकों का बाजार में वस्तु की मांग के संदर्भ में भी महत्व आंका जा सकता है। एक निश्चित उपभोक्ता क्षेत्र द्वारा निश्चित समय में कुल क्रय की जाने वाली वस्तु की मात्रा ही उस वस्तु की मांग होती है। वस्तु की मांग के साथ ही उसे खरीदने की शक्ति का विचार भी जुड़ा रहता है। बिना क्रय शक्ति के मांग का कोई प्रभाव नहीं है। किसी वस्तु की इच्छा रखना भी पर्याप्त नहीं है, उसे मांग में परिवर्तन करने के लिए साधनों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। उपभोक्ताओं को की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक परिवेश वस्तु की मांग को निर्धारित करते हैं और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर समाज अपनी आवश्यकताओं की रोटी, कपड़ा, मकान संबंधी वस्तुओं की मांग, मध्यम वर्ग वाले इसके साथ ही आरामदायक वस्तु की पूर्ति है। संपन्न उपभोक्ताओं द्वारा विलासिता वस्तुओं की मांग। इस प्रकार मांग के विभिन्न 3 स्वरूपों को प्रभावित होकर तत्संबंधी उद्योगों की स्थापना की जाती है। प्रथम वर्ग हेतु कम वही द्वितीय तृतीय समृद्ध उद्योग वाले की स्थापना की आवश्यकता इस प्रकार बढ़ती जाती है। क्रय शक्ति के अनुसार मांग में वृद्धि और उसी के अनुसार मांग का जन्म होता है और कारखानों की स्थापना करके जन्मी व बढ़ती मांग में पूर्ति करने हेतु संसाधनों का विध्वंस, इससे जुड़ी मशीनें, उत्पाद के कारखाने, यातायात के साधन, यंत्र व सभी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक तरह की जन्मी मांगों की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के उत्पाद की मांग हेतु अनेक कारखानों की स्थापना करनी होती है। यही तो औद्योगिक विकास माना गया है। तो किसी भी निश्चित समय में किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित मूल्य पर क्रय की जाने वाली संख्या या मात्रा मांग कहलाती है। वह उन्हीं निश्चित दशाओं में की जाने वाली प्रक्रिया को पूर्ति कहते हैं। सेकंड है, मांग एवं पूर्ति की उपयोगिता के अनुसार होती है, तदनुरूप पूर्ति हेतु उत्पादन किया जाता है। वस्तु मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों की आवश्यकताओं पूर्ति उत्पादन लागत दर्शाती है। संभवतः कुछ दशाओं में उपयोगिता मांग मूल्य निर्धारित में प्रभावी हो सकती है तो कुछ दशाओं में पूर्ति, लेकिन उद्योगों की उन्नति बढ़ती मांग की अनुकूलतम आपूर्ति की दिशा में अधिक अच्छी होती है। मूल्य का अर्थ कारखानों में उत्पादित वस्तुओं की मात्राओं के बदलने में किसी दूसरी वस्तु अथवा वस्तुओं की मात्राओं में आंकने से लगाया जाता है। इस मूल्य को जब मुद्रा में आंका जाता है तो उसे कीमत कहते हैं। जहाँ वस्तु की मांग है पूर्ति साम्य होता है उसे वस्तु का संतुलन मूल्य भी कह सकते हैं अपन। इस संतुलन बिंदु का पर मांग व पूर्ति की मात्राएं परस्पर समान होती है, अर्थात संतुलन मूल्य वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जो कि विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जो क्रेता खरीदने के लिए तैयार है। इस कीमत पर अतिरिक्त मांग एवं पूर्ति की मात्रा शेष नहीं रह जाती है तथा किसी बिंदु पर जो मूल्य निर्धारित होता है उसे परिवर्तन की संभावनाएं नहीं होती है। बिल्कुल भी संतुलित कीमत सदैव समान नहीं रहती है। मांग एवं पूर्ति के संतुलन के टूट जाने पर कीमत में परिवर्तन आता है। एक संतुलन के टूट जाने के पश्चात नया संतुलन स्थापित होता है। वस्तु की मांग क्या है?
कोई भी उपभोक्ता जिस वस्तु की मांग करता है उसे उस वस्तु से उपयोगिता प्राप्त होती है। यदि वस्तु से उपयोगिता को संतुष्ट करने की शक्ति नहीं होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग नहीं करेगा। साथ ही उपभोक्ता वस्तु की कितनी मात्रा क्रय करेगा यह उसकी सीमांत उपयोगिता के ऊपर निर्भर करेगा। इस प्रकार वस्तु क्रेता के लिए वस्तु के मूल्य की अधिकतम सीमा सीमांत उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होती है। सामान्य शब्दों में आवश्यकता पूर्ति हेतु निर्धारित दर पर क्रय की जाने वाली वस्तु जितनी मात्रा संख्या में विक्रय की जाती है तो उसे मांग कहते हैं। किसी कारखाने की स्थापना का मूल मंत्र मांग के अनुसार वस्तु का उत्पादन होता है। उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का महत्व बाजार में उत्पादित वस्तुओं की मांग के संदर्भ में ही आंका जा सकता है। उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय में कुल क्रय की जाने वाली मात्रा ही उस बाजार की मांग होती है। अब वस्तु की मांग क्या है? मांग के नियम से नियंत्रित होती है। ऊंची कीमत पर वस्तु की मांग कम व कम कीमत पर वस्तु की मांग अधिक होती है। यह अपन जानते हैं अच्छी तरह से। मूल्य मांग के बीच पाए जाने वाला यह संबंध ऋणात्मक संबंध कहलाता है। यही मांग नियम मांग की दृष्टि से वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता से भी अधिक नहीं होता है। वस्तु की पूर्ति, इसकी सप्लाई क्या है? वस्तु की पूर्ति विक्रेताओं द्वारा की जाती है। वस्तु के उत्पादन में उत्पादन लागत के कारण उद्योगपति वस्तु मूल्य ले लेता है और प्रत्येक उद्योगपति लागत मूल्य से अधिक मूल्य लाभ प्राप्त करना चाहता है, जबकि उत्पादक उद्योगपति अपने उद्देश्य में सफल है, तभी उत्पादन मात्रा में वृद्धि संभव है। सामान्यतः पूर्ति बढ़ जाने से मूल्य की कमी आती है, जिससे लाभ में भी कमी होती है। उद्योगपति वस्तु का उत्पादन उसकी सीमा तक ही करेगा जब कीमत उत्पादन लागत के बराबर होती है, क्योंकि इस सीमा के बाद मूल्य की तुलना में उत्पादन लागत अधिक होता है। किसी भी वस्तु की पूर्ति के नियम से प्रभावित ऊंची कीमत पर वस्तु की मात्रा अधिक होती है और नीची कीमत पर उन मात्रा उत्पादित की जाएगी। इस प्रकार मूल्य पूर्ति का संबंध धनात्मक होता है। इस प्रकार अपन छठा देखते हैं कि संतुलन मूल्य का निर्धारण कैसे होगा। उद्योगपति मूल्य की न्यूनतम सीमा वस्तु की सीमांत उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होती है, जबकि उपभोक्ताओं के लिए वस्तु की मूल्य की अधिकतम सीमा उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता से तय होती है। मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती है। वह वस्तु का न्यूनतम मूल्य दोनों की सीमाओं के बीच निर्धारित होता है। मूल्य संतुलन हेतु क्रेता एवं विक्रेताओं द्वारा सौदेबाजी की जाती है और इस प्रक्रिया में मांग और पूर्ति की शक्तियाँ एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। इस प्रक्रिया में मूल्य निर्धारण की बिंदु मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा संख्या उसकी पूर्ति की जाने वाली वस्तु की मात्रा संख्या के समान स्थिति वाली होगी। दोनों के ठीक बराबर वाली स्थिति जिस पर मूल्य निर्धारित होता है उसे संतुलित मूल्य कहते हैं। इस मांग व पूर्ति के बराबर वाले बिंदु के साथ ही मांग, कीमत व पूर्ति प्रक्रिया भी एक दूसरे के ठीक बराबर हो जाते हैं। संक्षेप में अपन ये कह सकते हैं कि वस्तु का मूल्य सीमांत उपयोगिता व सीमांत उत्पादन खर्च के बीच में मांग और पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों द्वारा उस स्थान पर निर्धारित होता है जहाँ पर वस्तु की पूर्ति मांग के बराबर होती है। अपन डायग्राम के माध्यम से आंकड़ों के आधार पर समझा सकते हैं कि वस्तु की पूर्ति मांग संतुलन मूल्य किस प्रकार है। एक्स मानते हैं कि पूर्ति की संख्या जैसे 8,000, 6,000 है, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 है और इसमें उसकी वाई वस्तु की इकाई है 60, 50, 40, 30, 20।
और उसकी पूर्ति की संख्या है 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, परंतु देखते हैं अतिरिक्त मान इस दिशा में 4000, 2000 इक्वल टू 4 बराबर 4000 यहाँ पे संतृप्त मूल्य अवस्था बनी रहती है और 2000, 4000 ये संख्या ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि मांग और पूर्ति का आंकलन इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू।